बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सरफराज अहमद है और मैं लीप एंड लर्न के तवज्जुह से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मैथमेटिक्स का टीचर हूँ मैं और मैं आपके सामने जो है आज क्लास 9 के यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.1 के बारे में डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि चैप्टर 1 हमारा है क्या। चैप्टर में हमने पढ़ना ये है कि रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं और उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम। तो रियल नंबर हमारे पास जो है, रियल नंबर ऐसे नंबर्स को कहा जाता है हम जो नंबर लाइन पर शो किए जा सके। अब नंबर लाइन आपके सामने मौजूद है। इस नंबर लाइन में जीरो से राइट साइड की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो हम पॉजिटिव 1 2 3 की तरफ जाते हैं और लेफ्ट साइड पर बढ़ते हैं तो हम -1 -2 और -3 की तरफ जाते हैं। लेकिन नंबर्स होते क्या, इनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। नंबर्स हमारे पास मुख्तलिफ नंबर्स होते हैं, जैसा कि हमारे पास नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर हमारे पास जो है वो ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जो 1 से स्टार्ट हो और 100 चलते रहे। इसी तरीके से अगर हम दूसरे नंबर्स की बात करें तो वो नंबर्स कहलाते हैं होल नंबर्स। अब होल नंबर्स की अगर हम बात करें तो 0 से स्टार्ट होते हैं और 100 कंटिन्यू चलते रहते हैं। इसी तरीके से हम अगर इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स जो है वो दो किस्म के होते हैं, एक तो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और एक हम बात करें तो एक नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। यानी नंबर लाइन पर अगर आप देखें तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स ये तीनों पाए जाते हैं। इंटीजर जो है पॉजिटिव नंबर्स को भी कहते हैं और नेगेटिव नंबर्स को भी कहते हैं। 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स हमारे पास नेचुरल नंबर कहलाते हैं। 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को हम होल नंबर कहते हैं। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़े तो रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब रियल नंबर्स क्या है हमारे पास? रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं। रैशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाएं, यानी A/B की फॉर्म में भी अगर कह सकें आप। तो इसको अगर मैं मजीद क्लैरिफाई करूं तो Q हम इनको Q से जाहिर करते हैं। ऐसे नंबर्स जो x such that x belongs to A/B, यानी x जैसा कि x ताल्लुक रखते हैं A/B यानी फ्रैक्शन से ताल्लुक रखते हैं और इनका A और B का ताल्लुक किससे होता है? Z से होता है। Z हमारे पास जो है वो इंटीजर नंबर्स कहलाते हैं। ऐसे नंबर्स जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स का ताल्लुक हमारे पास जो है वो इंटीजर से है। अब P/Q की फॉर्म में पाए जाने वाले नंबर्स हमारे पास रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। रैशनल नंबर्स की जो आगे बढ़कर हम पहचान देखें कि रैशनल नंबर्स जो हैं वो होते क्या है। P/Q की फॉर्म में भी हमारे पास दो तरह के रैशनल नंबर्स पाए जाते हैं जिनका ताल्लुक हमारे पास जो है वो रैशनल नंबर से होता है। वो है हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग नंबर्स। अब टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम 1/5 को सॉल्व करने जाएं तो 1/5 को अगर हम सॉल्व करने जाएं तो हमारे पास 1 को अंदर रख के अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाया हमने और 5 2 10, ये मुकम्मल हल हो गया। नॉन कोई भी आपके पास रिमाइंडर नहीं बचा। तो ऐसे नंबर्स आपके पास जो है वो टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाते हैं। अब दूसरे नंबर्स की तरफ बढ़े हम। रिक्यूरिंग नंबर्स या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको डिवाइड करने पर एक ही नंबर बार बार रिपीट होता हो, ऐसे नंबर्स हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाते हैं, रिपीटिंग नंबर्स कहलाते हैं। ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग है, ऐसे नंबर्स हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं जिनको अगर हम डिवाइड करने जाएं, जैसे मिसाल के तौर पर 1 और 3 में अगर डिवाइड करता हूं तो 1 को अंदर रखकर 3 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाकर हम 0 बढ़ा देंगे तो 3 3 9, 1 बचा। पॉइंट की मदद से हमने एक और 0 बढ़ा दिया, फिर 3 3 9। तो ये बार बार एक ही नंबर रिपीट होता रहेगा। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या रिक्यूरिंग नंबर्स। इन दोनों नंबर्स का ताल्लुक हमारे पास रैशनल नंबर्स से होता है। अब आते हैं, हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। तो इर्रेशनल नंबर्स हमारे पास नॉन रिपीटिंग, नॉन रिक्यूरिंग नंबर्स को कहा जाता है। मतलब ऐसे नंबर्स जो ना तो आप टर्मिनेट हो रहे हो और ना ही रिक्यूरिंग, यानी ऐसे नंबर्स जो बार बार रिपीट हो रहे हो। ऐसे दोनों नंबर्स जिनका ताल्लुक
टर्मिनेटिंग से हो या रिक्यूरिंग से हो, ऐसे दोनों नंबर्स का ताल्लुक रैशनल नंबर से होता है। और ऐसे नंबर्स जिनका ताल्लुक इर्रेशनल से होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिक्यूरिंग होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम अंडर रूट 2 को हल करना चाहें तो अंडर रूट 2 हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जैसे 1 पॉइंट कंटिन्यू कुछ ना कुछ चलेगा, लेकिन बाद में आने वाला नंबर जो है वो ना तो टर्मिनेटिंग होगा ना ही रिक्यूरिंग नंबर होगा। मतलब डिस्टर्ब वैल्यू होगी ऐसी वैल्यू जो बार बार रिपीट तो हो रही होगी लेकिन नंबर सेम नहीं होंगे। ये दोनों नंबर्स हमारे पास जो है, इन दोनों नंबर्स का ताल्लुक जो है वो रियल नंबर से है। अब हम बात करते हैं ये जो Q है और Q कॉम्प्लीमेंट है, जैसा कि रैशनल नंबर हो गए और इर्रेशनल नंबर हो गए। अगर हम ये कहना चाहें कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का यूनियन हमारे पास जो है वो होता है रियल नंबर। अब हम आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज 1.1 की तरफ बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो रैशनल जो अभी हमने सीखा और इर्रेशनल वो भी हमने सीखा। रैशनल के बारे में क्या सीखा था हमने कि टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग नंबर्स हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर्स हमारे पास जो है वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आइडेंटिफाई करना है हमने कि हमारे पास कौन से नंबर्स जो है वो रैशनल है और कौन से नंबर्स इर्रेशनल है। अगर हम बात करें पहले सवाल को देखते हुए तो पहले सवाल के अंदर हमारे पास 1/5 का जो आंसर आ रहा है, मतलब डिवाइड करने पर वो आ रहा है 0.2 और 0.2 का मतलब ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। मतलब पॉइंट के बाद एक ही डिजिट आया और पॉइंट के बाद आंसर आ गया आपके पास एक डिजिट पर, रिमाइंडर कोई नहीं बचा इसका। तो ये नंबर आपके पास जो है वो टर्मिनेटिंग नंबर है और टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग नंबर का मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसका ताल्लुक हमारे पास जो होता है वो रैशनल नंबर से होता है। तो इसके सामने हम लिख देते हैं रैशनल नंबर। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 8 है। अब अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 8 का जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 0.17677695। अब कोई भी ऐसा नंबर इसमें शामिल नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा हो या एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो या दो से ज्यादा डिजिट जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हो। तो हमारे पास ये नंबर जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर कहलाता है। मतलब इसका ताल्लुक हमारे पास जो है वो इर्रेशनल नंबर से होगा। अब सवाल नंबर 3 है हमारे पास। सवाल नंबर 3 में हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 6 लिखा हुआ है। तो 5 डिवाइडेड बाय अंडर 6 का भी आंसर जो है वो इस आंसर से मिलता जुलता है। इसमें और इसमें हमारे पास कोई भी डिजिट ऐसा नहीं है, ना तो वो टर्मिनेट हो रहा है सवाल का जवाब और ना ही आपके पास रिक्यूरिंग नंबर आ रहा है। टर्मिनेटिंग नंबर का पहले बता चुका हूं कि पॉइंट के बाद एक डिजिट, दो डिजिट, तीन डिजिट के बाद आपका रिमाइंडर कोई नहीं बचता, डिवाइड करके आपका आंसर मुकम्मल हो जाता है। इसी तरीके से यहां पर हमारे पास जो है अगर हम 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 6 को देखें तो कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा और रिक्यूरिंग नंबर भी नहीं है। रिक्यूरिंग नंबर हमारे पास जो है वो रिपीटेड नंबर भी कहलाता है। तो ये नंबर भी आपके पास क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 8। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.25। ये टर्मिनेटिंग नंबर और टर्मिनेटिंग नंबर का ताल्लुक जो है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि किससे है, रैशनल नंबर से है। तो ये आपके पास हो गया रैशनल नंबर। इससे अगला सवाल 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। ये भी आपके पास सामने कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो टर्मिनेट हो रहा हो या रिक्यूरिंग हो, बार बार रिपीट हो रहा हो। तो इसका ताल्लुक भी किससे होगा, इर्रेशनल नंबर से होगा।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अंडर रूट 8 आपके पास जो है इसका जो जवाब आ रहा है हमारे पास, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, जाहिर सी बात है कि इसका ताल्लुक भी किससे होगा हमारे पास, इर्रेशनल से होगा। अगला हमारे पास जो है वो जीरो है। जीरो जो है वो हमारे पास रैशनल नंबर होता है, नंबर लाइन पर हमारे पास जीरो जो है वो रैशनल नंबर होता है। तो यहां मैं आपके सामने लिख देता हूं रैशनल नंबर। उसके बाद है हमारे पास पाई हमारे पास जो है वो भी आपके पास जो है वो इर्रेशनल नंबर कहलाता है, क्योंकि ये भी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग होता है। तो मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूं, आई से इर्रेशनल और एन से नंबर। अंडर रूट 5 भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर है। जब आप अंडर रूट 5 लेंगे तो ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर आएगा, ये भी आपके पास इर्रेशनल नंबर है। और यहां बात करें हम तो 22/3 को जब हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ रहा है 7.333। ये एक रिक्यूरिंग नंबर है, रिपीटेड नंबर है। तो इसका ताल्लुक हमारे पास जो है वो रैशनल नंबर से, आर रैशनल नंबर। 1/पाई को जब हमने हल किया तो यहां पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, तो इसका ताल्लुक भी इर्रेशनल नंबर से है। फिर आगे बढ़ते हुए आखिरी सवाल है हमारा सवाल नंबर 12 इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का, 11/12। 11/12 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.91666। अब ये 6 जो है ये रिपीट हो रहा है, तो रिपीट होने की वजह से ये रिपीटिंग नंबर होगा, और रिपीटिंग नंबर का मतलब ये भी आपके पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो आज की हमारी वीडियो यहां इख्तिताम होती है। सवाल नंबर 1 पर इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम दोबारा हाजिर होंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 और सो ऑन जितने भी सवालात होंगे सबको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।